गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 8 रैशनल नंबर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसी चैप्टर के बेसिक्स कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स between -1 and 0, -2 and -1, -4/5 and -2/3 एंड -1/2 एंड 2/3। इसमें जो ये नंबर्स गिवन है, जो ये क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है, इसमें हमने रैशनल नंबर बताने हैं। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट -1 एंड 0, इसके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 5 परिमेय संख्या बतानी है। जैसे नंबर लाइन होती है, यहाँ पे सपोज करो 0 है और यहाँ पे -1 है। इसके बीच में बतानी है कि कोई भी 5 जो रैशनल नंबर आते हों। तो सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, जैसे -1/10, -1/20, -1/30, -1/40 एंड -1/50। जितने भी होते ये आप 100 तक लिख सकते हो। अगर 10 पूछे होते तो इसमें 5 पूछे हैं, तो 5 रैशनल नंबर क्या होंगे, ये होंगे -1/10, -1/20, -1/30, -1/40 एंड -1/50। क्योंकि ये सभी क्या है, -1 से तो बड़े हैं और 0 से क्या है, छोटे हैं ये सभी नंबर। जैसे अगर आप इसको डेसिमल में भी चेंज करोगे, जैसे -0.1 माइनस का ये आ जाएगा 0.5, 0.05, 20 -1, 20, 0, 21 एंड 100, 0.05। ठीक है, ऐसे ही 0.0 ये आ जाएगा 30, 100, 33, ऐसे। बस आपने यहीं तक करना है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट -2 एंड -1। इसमें क्या करना है आपने, -2 और -1 है, सबसे पहले आप इसको इक्वल उसमें ले आओ, तभी ये रैशनल नंबर आपके 5 इसके अंदर से इजीली आ जाएंगे। वैसे तो नहीं है कि इसमें आएंगे, डेसिमल में आएंगे। जैसे -2 है, -2 से छोटा क्या होता है और 1 से बड़ा, जैसे 1.1, इनके बीच में बताना है ना हमने। 1.1 हो गया, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ये भी कर सकते हो आप, जैसे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, ये भी लिख सकते हो। बाकी अगर दूसरा मेथड है कि इसको आप इक्वल कर लो। इक्वल कैसे करोगे, जैसे -2/1 है, अगर किसी के नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो आप 1 लगा सकते हो। इसको आप कर लो 6 से, इसको भी 6 के। ऐसे ही -1 है, इसको भी 6 से कर लो और इसको भी 6 से। ये हो गया बेस सेम। तो आ जाएगा -12/6 और ये आ जाएगा -6/6। ठीक है, तो नंबर कौन से आएंगे, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और ये -12/6। ठीक है, तो 5 कौन से हैं, ये रैशनल नंबर आएंगे इसके। ये -2 और -1 से दिखाने थे, तो यहाँ से -11 से शुरू करना है अपने और -7/6 तक लिखना है इसको।
अब देखो इसका थर्ड पार्ट। -4/5 एंड -2/3। ठीक है, -4/5 एंड -2/3 इनके बीच में बताने हैं आपने। पहले तो क्या करो, अगर पहले ना आप नंबर लगा के देखो। जैसे सपोज करो अगर हम इसको इक्वल करें, इक्वल कैसे करेंगे, अगर इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 5 से। ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको इससे। और ये ध्यान रखना है कि अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसका। जैसे क्या है -12/15 और ये आ जाएगा -10/15। अब ये क्या नंबर है, इसके अंदर तो कोई नंबर आया नहीं। जैसे -11/15 तो हमें तो 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो इससे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप ऐसा नंबर लो कि जो इनसे बड़ा हो, बड़ा इन द सेंस कि इससे मतलब जिसके बीच में 5 रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है, अगर आप सपोज करो 4 लोगे, जैसे -4/5 को 4 से, इधर भी 4 से, और इधर कर दोगे मान लो 6 से, इधर भी 6 से, ये आ जाएगा 16/20 और ये आ गया 12/18। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर 20 आया है, इसमें डिनोमिनेटर 18 आया है, तो अलग अलग हो गए ना डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर भी सेम चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा है इनका, या तो आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कैसे, जैसे 5 और 3 का एलसीएम लोगे, 3 वन जा 3, 5 वन जा 5, 3 इंटू 5, एलसीएम क्या आएगा इसका 15 आएगा। तो आप क्या करो कि इधर 15 से करोगे, ये तो आ जाएगा 15 5 जा 75, तो बड़ा हो जाएगा। और ये आएगा 15 3 जा 45, ये सही आ जाएगा। देखो -4/5 -2/3 इंटू 15 ये आ गया -30/45। और इसको अगर करें हम 9 पे, क्योंकि 5 9 से क्या होता है 45, इसको भी 9 से करना पड़ेगा। 9 4 जा 36/45। अब देखो -30/45 ये आ जाएगा -36 और 45 के जो बीच में नंबर आएंगे, -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45 और -30/45। तो था ये आगे 5 रैशनल नंबर 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, -1/2 एंड 2/3। इसमें भी हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो हमें नीचे ऐसा नंबर चाहिए जो ज़्यादा बड़ा हो और जिसके बीच में 5 रैशनल नंबर हमें मिल जाए। जैसे -1/2, इसको आप कर लो मल्टीप्लाई 18/18 से, और 2/3 को कर लो 12/12 से। ये आ जाएगा -18/36, ये आ जाएगा 24/36। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब आप इसको लेके जाओगे देखो -18/36, -19/36 और -18/36, सॉरी 19, गलत आ गया, ये 17 आएगा।
17, ये 16, 15/36, ये सभी माइनस के हैं, -14/36, -13/36, 1 2 3 4 5 ये आगे, और ये 24/36 तो है ही। या आप अगर इसके पॉइंट इससे पीछे चलोगे तो आ जाएगा 23/36, 22/36, 21/36, 20/36, 19/36 और 18/36। ठीक है, ये नंबर भी आ जाएंगे क्योंकि ये नंबर क्या है 18 से इससे बड़े हैं। अगर इसके लिखोगे 23/36, 22/36, 21/36, 20/36 और 19/36, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो आप। Number in each of the following pattern, 4 rational number. अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये जो पैटर्न गिवन है इसमें से हमें, और जो ये पैटर्न है, ठीक है, पहले तो पैटर्न फाइंड आउट करना है कि पैटर्न है क्या, फिर उसके जो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर वो बताने हैं इसमें से। जैसे -3/5, -6/10, -9/15 एंड -12/20। -3/5, -6/10, -9/15 एंड -12/20। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है देखो, -3/5 इंटू 1/1, -3/5 इंटू 2/2। देखो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, -3/5 इंटू 3 इंटू 3, यह आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, -3/5 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, यह आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा 20। अब नेक्स्ट कितने बोला है इन्होंने, 4 रैशनल नंबर बताने हैं, तो 4 क्या है 5 से कर दो, नेक्स्ट पैटर्न बना दो 3/5 इंटू 5/5, यह आ जाएगा हमारा -15/25, 6/6, -18/30, 7/7, -21/35, 8/8, -24/40। ठीक है, तो ये पैटर्न बनेगा -15/25, -18/30, -21/35, -24/40। ऐसे ही सेकंड पार्ट में -1/4 है, 2/8 है। अब देखो -1/4, नेक्स्ट है -2/8। -1/4 को अगर हम 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, -2/8। ऐसे ही
-1/4 को 3 से करेंगे, -3/12। ठीक है, ये तो हमें गिवन है, तो नेक्स्ट 4 बताने हैं। -4 इंटू 4/4 -4/16, -1/4 इंटू 5/5 -5/20, -1/4 इंटू 6/6 6/24, -1/4 इंटू 7/7 -7/28। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट देखो, उसमें भी सेम पैटर्न अप्लाई है। सबसे पहले क्या है, -1/6, नेक्स्ट है -1/6 को अगर 2 से करेंगे, -2/12, -1/6 को 3 से करेंगे, -3/18, एंड -1/6 को 4 से करेंगे, -4/24। अब नेक्स्ट 4 बताने हैं, 1/6 इंटू 5/5 -5/30, 6/6 से करेंगे, -6/36, 7/7 से करेंगे, -7/42, 8/8 से करेंगे, -8/48। ठीक है, तो 4 बताने थे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पैटर्न लिख भी सकते हो आप, -5/30, -6/36, -7/42 एंड -8/48। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करके, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन का। देखो इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट, इसका फोर्थ यही करवा देता हूं। अब इसमें -2/3 एंड 2/-3 गिवन है। ठीक है, ये आप एज इट इज लिख लो, उसके बाद पैटर्न शुरू है इसका। ये पता नहीं एक्स्ट्रा गिवन है या चलो अगर पैटर्न भी है तो -2/3 इंटू 2/2 आ जाएगा, -4/6, एंड ऐसे ही -2/3 इंटू 3/3 -6/9। अब ये पैटर्न बनाएंगे हम, यहाँ 3 तक था, अब 4 से कर दो शुरू, -2/3 इंटू 4/4 -8/12, -2/3 इंटू 5/5 -10/15, -2/3 इंटू 6/6 -12/18, -2/3 इंटू 7/7 -14 अपॉन 21। तो क्या पैटर्न आया है, -8/12, -10/15 -12/18 एंड -14/21। 4 रैशनल नंबर बताने थे, तो ये 4 रैशनल नंबर आ चुके हैं। ज्यादा टफ नहीं है, बस आपने ध्यान से करने हैं क्वेश्चन। अब देखो इसका
थर्ड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, -2/7। इसमें बोला है गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। इसमें 4 रैशनल नंबर बताने हैं जो इसके इक्विवेलेंट हो। 4 रैशनल नंबर जैसे मैंने शुरू में बताया था, हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि रैशनल नंबर को हम अगर इक्वल दिखाना है तो उसका क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -2/7 है, -2/7 इंटू 2/2 ये आ जाएगा -4/14। ऐसे ही -2/7 इंटू 3/3 -6/21। ऐसे ही -2/7 इंटू 4/4 -8/28। एंड ऐसे ही -2/7 इंटू 5/5 ये आ जाएगा -10/35। 4 रैशनल नंबर बताने थे इसके इक्विवेलेंट, ये सभी नंबर इसके इक्विवेलेंट आएंगे। आप इसको जैसे ये 2 के टेबल पे आ रहा है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, तो आप 2 के टेबल पे कट करके सेम ऐसे ही कट हो जाएगा। अब ये 3 के टेबल पे कट हो जाएगा, ये 4 पे, ये 5 पे, तो ये सभी 2/7 के इक्विवेलेंट हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस चीज के ऊपर बनेगा, वो हम सोल्व करेंगे। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, 5/-3। माइनस नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात होती है इसमें, ठीक है, इसमें ये नहीं करना भी हाँ नीचे माइनस लगा है। जैसे 5/3 इसको 2/2 से, 10/6, 5/3 को ऐसे ही 3/3 से, 15/9, 5/3 को 4/4 से, 20/12, 5/3 को 5/5 से 25/15। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, 4/9, इसको भी ऐसे ही 4/9 इंटू 2/2 ये आ जाएगा 8/18। 4/9 इंटू 3/3 ये आ जाएगा 12/27। 4/9 इंटू 4/4 16/36। 4/9 इंटू 5/5 ये आ जाएगा 20/45। तो जो इक्विवेलेंट नंबर है 8/18, 12/27, 16/36 एंड 20/45। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। कि नंबर लाइन ड्रॉ करो और उस पे रैशनल नंबर जो गिवन है इसको हमें शो करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो 3/4, इसका सबसे आसान तरीका है, जैसे ये क्या है 3/4 कि 4 का थर्ड पार्ट। अब जो 1 होता है इसमें जो 1 इक्वल करना है हमें, जैसे 4/4 के इक्वल होगा, 4 1 जा 4, जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल ले लो आप। अब जैसे नंबर लाइन है, देखो मैं दोबारा बताऊंगा ये चीज एक बार फिर,
0 और 1। अब जो 1 है वो किसके इक्वल आएगा, 4/4 के, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 1 के इक्वल। अब इसमें थर्ड पार्ट बताना है 3/4, 1 2 3, इट मीन्स 1/4, 2/4 एंड 3/4, और ये 4/4 था ही। तो नंबर लाइन पे कहाँ आएगा ये, यहां पे, क्योंकि जो 3/4 है वो फोर्थ पार्ट का थर्ड है, मतलब होल पार्ट क्या है 4, और उसका जो सिंगल पार्ट है वो क्या है 3। तो 3/4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, यह केस सिर्फ उसमें होगा जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। जिसमें बड़ा होगा वो भी मैं केस बताऊंगा, जैसे है इसका थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है, मतलब माइनस में है ये, तो 0। अब 5/8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/8 इज इक्वल टू 1 या -8/8, क्योंकि 8 1 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, -1। अब यहाँ पे अगर मैं -1 लगा दूं या 8/8 लिख दूं, -8/8, तो यहाँ पे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8। पूछा क्या था इन्होंने, अब ये माइनस में है, ये माइनस भी लगा देना आप। 5/8 पूछा है, तो 5/8 यहां पे होगा। कुछ नहीं, इसको 1 के इक्वल लेके जाना है। सबसे पहले 1 के इक्वल ले गए, फिर उससे उतने ही पार्ट बीच में आ जाएंगे। तो -5/8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऐसे नंबर लाइन पे। अब देखो थर्ड पार्ट में जो मैं आपको बात बता रहा था वही चीज आ गई इसके अंदर। -7/4 इसको डिवाइड करोगे आप 4 से, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। 4 1 4, रिमाइंडर 3, तो ये क्या आ गया, 1:3/4 के इक्वल है। इसका मतलब कि ये 1 से तो आगे होगा, और जो 1 से आगे है उसका 3/4 है। जैसे ये माइनस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, 0 यहाँ पे 1 आ गया, 1 से आगे 3/4 लेना है। जैसे 2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी 4/4, ठीक है, वैसे तो 1 होगा, या 8/4, ये 4/4 था, ठीक है। अब ये 3/4, 1 2 3, तो कहाँ होगा ये, 1 से आगे, और यहाँ पे 7/4, जैसे 1 2 3 4, 1/4, 2/4, 3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4 और -8/4, ऐसे। क्योंकि ये डबल था तो डबल करके हमने 8/4। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट, ये क्या है, 7/8, -7/8। अब इसमें तो न्यूमरेटर छोटा ही है, सॉरी प्लस है ये 7/8, इसको हम 8/8 लिख सकते हैं, ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ 0 1/8, 2/8, 3/8,
4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8, या यहाँ 1 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ये, या 8/8, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो नंबर लाइन पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट इसका 5th क्वेश्चन, द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. ठीक है, P, Q, R, S के द्वारा जो इसके अंदर रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किए गए हैं नंबर लाइन पे, वो हमें बताने हैं। तो देखो कैसे बताएंगे इसको। मैं ये नंबर लाइन उतार रहा हूं, 0, 1, -1, -2, 1, 2, USRT, USRT, 2, 3, 2 पे A है, ये B है, A, B और ये P है, ये Q है और ये 4 के इक्वल। तो जो इसका डिस्टेंस है हम 1 यूनिट मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन UT एंड AB इज 1 यूनिट। इसको 1 यूनिट मान लेते हैं हम। अब देखो ये जो TR, RS या US है, सबसे पहले तो जो गिवन है जैसे TR, RS और SU हैं, ये किसके इक्वल है? 1/3 के, क्योंकि ये 1/3 के इक्वल पार्ट है, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे? 1/3 पार्ट। अब जो R है, ये देखो ये R, ये माइनस में है। माइनस हमेशा इस तरफ जो बढ़ता है और इस तरफ घटता है, मतलब जो राइट हैंड साइड का नंबर होता है वो ग्रेटर होता है किससे? लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसमें जो R है इसको क्या मानेंगे हम? R इज इक्वल टू -1 -1/3। ठीक है, इसको हमने 1/3 मानना था, तो इसका एलसीएम लेंगे, या जगह -3 बाय -1/3 -4/3, ये किसके इक्वल आ गया? 4/3 के, क्योंकि इसको अगर हम 3/3 तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल, देखो -1 के। ऐसे ये 3/3, ये क्या आ गया? 4/3, तो ये क्या आएगा? -5/3 और ये -6/3, तभी -2 आया है। तो S क्या आ जाएगा इसके अंदर? 5/3, या इसमें आप 1 यूनिट और ऐड कर दोगे फिर भी आ जाएगा आपका आंसर। तो S क्या आया है? -5/3। ऐसे ही हम AB को, जैसे AB है इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, और इसके अंदर P है जो 2 + 1/3, क्योंकि ये 1/3 के इक्वल ले रहे हैं हम। सॉरी, ये सारे 1/3 के, क्योंकि 1, 1 और 1 टोटल पार्ट कितने हैं इसके अंदर? 3, और AP किसके इक्वल है? 1/3 के।
ए पी किसके इक्वल है 1/3 के, तो 2 + 1/3 ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 2 6 + 1/3 ये आएगा 7/3। पी क्या आ गया 7/3, तो ये आ जाएगा 8/3 के, और ये आएगा 9/3 के। कितना है पी 7/3, क्या हुआ आ जाएगा 8/3, और बी है 9/3, देख लो 3 3 9, तो ये 3 ही बनेगा। तो क्या आएगा 8/3। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके नेक्स्ट रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।